जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का ये ओरिजिनल पेपर है, जो कि ये 24 अप्रैल को पूछा गया था आर्मी क्लर्क के एग्जाम में। तो आज जो है मैं ऑल सेक्शन का यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और इंग्लिश का मैं एनालिसिस करूंगा जितना मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि जिसका भी एग्जाम हुआ है वो अपने आप को एनालाइज कर ले, साथ साथ में जिसका एग्जाम आने वाला है वो इनको प्रैक्टिस करे और इसी पैटर्न पे बढ़े। और वन पार्टिसिपेंट्स एकेडमी जो है स्पेशल आपको एक दिन के बाद लाया है, पूरा निचोड़ लाया है, जिसमें कि आपको कटअप भी मैं बताऊंगा कितना कटअप रह सकता है। और इसमें क्वेश्चन जितना मेरे पास आया है मैं सेम का सेम क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ताकि आपको पूरा पूरा हेल्प हो सके। साथ साथ में इसमें मैंने कोई ऐसा नहीं बताया है कि आपका इस एआरओ का क्वेश्चन है। जितना मेरे पास बच्चे थे, जितना मेरे पास सटीक आ पाया था, चाहे वो कोई सा भी एआरओ का हो, मे भी हो सकता है कि आपके एआरओ को कुछ क्वेश्चन इसमें आ गया हो, कुछ एआरओ का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन है बिल्कुल ऑथेंटिक है और जो आपके एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सामने में लेकर आया हूं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा था कल कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम लेखक कौन थे। अब देखिए यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पाने वाले व्यक्ति थे, पहले लेखक कौन थे, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है। मे भी हो सकता है कि आपके सामने में ये क्वेश्चन रहा हो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक। अब यहां पर हिंदी लेखक का मेरे पास तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन क्वेश्चन ये आपका आया हुआ था कि लेखक कौन है, प्रथम लेखक। जब प्रथम लेखक की बात किया जाए तो इसका जो आंसर आपके सामने में हो जाएगा जी शंकर कुरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी शंकर कुरूप जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। यहीं पर मैं बात करूं, अगर वो हिंदी के बारे में पूछता कि हिंदी के लेखक कौन है, हिंदी के प्रथम लेखक कौन है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रा नंद पंत हो जाएगा। अगर हिंदी के बारे में पूछा होता तो इसका सुमित्रा नंद पंत होता, लेकिन यहां पूछा गया था सबसे पहले का कौन था, तो यहां पर जी शंकर कुरूप जो है आपका यहां पर आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसका आंसर यही करके आया होगा। जो जो क्वेश्चन है उसका आप लोग नोट जरूर बना लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहां पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, यानी राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है। अब यहां पर ऑप्शन दिया गया है विधान परिषद, विधान वरिष्ठ सदन, उच्च सदन या फिर निम्न सदन। अब देखिए मे भी हो सकता है कि आपके ऑप्शन जो है ना कुछ अलग हो सकते हैं, आपके ऑप्शन कुछ जो है अलग हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन कुछ भी हो लेकिन आपका आंसर वही होगा। देखिए इस ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कर इसका एग्जाम अभी आने वाला है, अब आगे वो भी आप बताएंगे इसका आंसर, और जो एग्जाम दे चुके हैं अपना आंसर मैच कर लेंगे। और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इसका आज मैं कटअप भी बताने वाला हूं। अब यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, यानी अपर हाउस भी कहा जाता है राज्यसभा को। अब यहां पर देखिए कुछ बच्चे जो हैं अपर हाउस तो बोले ही हैं, साथ साथ में काउंसिल, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट, देखिए ये भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, CONCIL, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है इसे। तो आप याद कर लीजिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट बोले, अपर हाउस बोले या उच्च सदन बोले, राज्यसभा को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर आपके सामने में है ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि ध्वनि का वेग गैस, द्रव और ठोस पदार्थों में से किसमें सबसे अधिक होता है, यानी ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा जो होता है गैस, द्रव, ठोस में से किसमें सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर देख लीजिए ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है, स्टील है। अब देखिए यहाँ पर स्टील क्यों है, यहाँ पर मे भी आपका ऑप्शन आपका अलग होगा, लेकिन यहाँ पर आपको गैस, द्रव और ठोस की मैं बात करता हूं। तो यहाँ पर तो सबसे अधिक जो आपका ध्वनि का वेग होता है वो किसमें होता है, तो ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है, यानी कि सॉलिड में होता है। किसमें होता है? सॉलिड में होता है। उसके बाद मैं बात करूं तो उसके बाद किसमें? द्रव में होता है, यानी कि लिक्विड में होता है। किसमें होता है? तो लिक्विड में होता है। लास्ट में गैस में होता है। सबसे ज्यादा जो आपका वेग होता है, तेज होता है आपका सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और गैस में सबसे कम होता है। क्लियर है? तो यहां पर जो ऑप्शन में है इसका आंसर आपके सामने में ऑप्शन नंबर
डी हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? इस स्वतंत्र भारत के, यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत के यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले कानून मंत्री थे यानी कि लॉ मिनिस्टर थे, वो कौन थे? तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर भी उन्हें कहा जाता है। तो आपने भी इसका आंसर यही करके आया होगा, यानी सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे वे थे भीमराव रामजी अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस बार का एग्जाम जो है मैं लास्ट में बताऊंगा कि एग्जाम कैसा रहा है, कितना आपको करना चाहिए था, कितना आपने करा है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं सारी चीज आपको लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे उत्तरी सीमा को हिमालय के सबसे उत्तरी सीमा को किस रूप में जाना जाता है? हिमालय का जो उत्तरी सीमा है यानी कि द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज द, इसे कहा जाता है हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हिमाद्री कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, इसे हिमाद्री कहा जाता है। अब देखिए, हिमाद्री के अलावा इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इनर हिमालय। देखिए, इसे इनर हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसके हिमाद्री भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। और ऑप्शन में जो आपका है वो देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या था। मोस्टली आपका ज्यादातर बच्चों का आया है कि हिमाद्री ऑप्शन में था। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अब ऐसा मत बोलिएगा कि यहाँ पर जीके जीएस के अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, तो कुछ यारों में कुछ क्वेश्चन जो है अलग आए हैं और कुछ क्वेश्चन कॉमन है, लेकिन जितना सारा मैंने क्वेश्चन लाया है बिल्कुल आपका एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। जिसका भी एग्जाम दिया, जिसने भी एग्जाम दिया है, जिसमें क्वेश्चन आया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके एआरओ में आया हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? क्वेश्चन पहले वाला आपका सामने में रिपीट हो गया यहाँ पर कि कौन से माध्यम में जो है आपका ध्वनि सबसे तेज चलता है। तो यहाँ मैंने क्या बताया था, ठोस में यानी कि सॉलिड में सबसे फास्टर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला कि ऑप्शन क्या था और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं था, लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये आया था कि एक्सरे से कौन सी बीमारी होती है? अगर मान ले ज्यादातर आप एक्सरे करवाते हैं, कोई एक्सरे करवाता है, तो एक्सरे से कौन से डिजीज हो सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका कैंसर था। कैंसर जो ऑप्शन में था, कैंसर आपका ऑप्शन में था, कैंसर इसलिए आपका आंसर है। यहाँ मेरे पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा, लेकिन क्वेश्चन मेरे पास जैसे आया था मैंने वही आपको कराने का यहाँ पर कोशिश करा है। अब यहाँ पर आ जाइए, बस अब यहाँ पर 7 क्वेश्चन ही मेरे पास जो हैं अभी जीके जीएस के आए हुए थे, और भी जो क्वेश्चन आएगा उसे मैं कल करवाऊंगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन है। देखिए, आर्मी क्लर्क कंप्यूटर में जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे 5 के 5 क्वेश्चन करके आए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को भी करके आना है। 1+ अकेडमी जो भी क्लासेस आते हैं, जो भी कंटेंट है लेके पढ़िए, आपके 5 के 5 कंप्यूटर के आएंगे और भी एग्जाम में आपको बिल्कुल हेल्प करने वाला है 1+ अकेडमी के सारे कंटेंट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? अब यहाँ पर ऑप्शन भी मेरे पास नहीं है, क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये था कि इसमें से पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, ये पूछा गया था। इसलिए मैंने क्वेश्चन जो आपके सामने मेरे पास जो वर्ड आए हैं मैंने वही डाल दिया है, आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में यह आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? गौर से देख लीजिएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस जो है नहीं है। अब देखिए, यहाँ आपके सामने में या तो ऑप्शन ये आया होगा या आपके सामने में ऑप्शन ये आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो भी ऑप्शन है आप दोनों में ऑप्शन मैच करके देख लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करे हैं और जिसका एग्जाम आने वाला है वो क्वेश्चन कैसे करेंगे इस चीज को। अब देखिए, आपके सामने में ऑप्शन 2 है। अब यहाँ देखिए, डॉस, विंडोज, ऑरेकल और लिनक्स। अगर ऑप्शन अगर ऐसा आया होगा तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑरेकल क्या है? ऑरेकल ये आपका ओएस नहीं है। बाद में लिनक्स जो है, विंडोज जो है, डॉस जो है, सारे ओएस हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा ओएस नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। अगर आपका ऑप्शन ये रहा होगा तो एमएस एक्सेल, विंडोज 7, लिनक्स और यूनिक्स, इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है? एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर आपका जो है सी है। क्लियर है? अब आगे भी आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये था आपका स्प्रेडशीट से यानी कि एक्सेल से एक आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मान लीजिए कि कौन सा स्प्रेडशीट बनाने में
और प्रतिरूप करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि देखिए स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस चीज को उपयोग करेंगे, क्या आप फोटोशॉप का यूज करेंगे या फिर एमएस वर्ड एमएस पावर पॉइंट का यूज करेंगे या फिर आप एक्सेल का यूज करेंगे या फिर फायरफॉक्स का यूज करेंगे। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, एमएस एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का बात करें या कहीं कहीं पर एमएस आपको एक्सेल भी देखने के लिए मिल जाएगा या फिर ओनली एक्सेल देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाई एमएस वर्ड इज यूज्ड। आपके मेरे सामने क्वेश्चन ये भी आया था, इसका कुछ ऑप्शन मेरे पास नहीं मिला, लेकिन क्वेश्चन एमएस वर्ड से आया हुआ था। एमएस वर्ड को भी आप लोग करके जाना है आप लोगों को। अब आपका आगे जो एग्जाम आने वाला है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका कि विच इज द फॉलोइंग इन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से, देखिए ऑप्शन मेरे पास नहीं आए हैं इसलिए मैंने डाला नहीं है। क्वेश्चन बाद में कह सकते हैं, क्वेश्चन आपके लिए आसान ही था यहाँ पर इस बार के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैथ के मेरे पास क्या क्या आए हुए हैं। मैथ में जो क्वेश्चन आए हैं, मेरे पास क्वेश्चन आए हैं एसआई के क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं, लेकिन मैं उनको सॉल्व नहीं कराया मैंने, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का था, लेवल 1 का क्वेश्चन था। आपका एवरेज का भी जो क्वेश्चन था लेवल 1 का ही क्वेश्चन था, यानी कह सकते हैं ओवरऑल जो मैथ का जो लेवल 2 था, यानी कि मीडियम लेवल का ऐसे था क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा था मैथ में कि अगर थोड़ा बच्चे अगर प्रैक्टिस करके गए होंगे ना, कंसेप्ट करके गए होंगे ना, वो 100% क्वेश्चन करके आए होंगे मैथ का क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा था आपका इस बार का मैथ का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था एवरेज का, आगे क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन का, जिसमें कि कोण का यानी कि शंकु का और वृत्त का यानी कि सर्कल का क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस फार्मूला मैंने हमेशा की तरह बताया था कि फार्मूला याद करो, फार्मूला याद करो। जिसने भी फार्मूला याद करा होगा वो क्वेश्चन डायरेक्टली करके आए होंगे बिना टाइम गवाए हुए। आगे क्वेश्चन आया हुआ था टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया हुआ था, साथ साथ में अलजेब्रा का भी क्वेश्चन आया था। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ में नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आया था और भी क्वेश्चन आया था आपके सामने में, जैसे कि मेंसुरेशन के और भी क्वेश्चन आए हुए थे, नंबर सिस्टम क्वेश्चन आए हुए थे, एवरेज के 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जितना सारा मैंने बताया था, जो पैटर्न अभी तक मैंने कराया है, जो आपका ई बुक है बिल्कुल उसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पर इस बार कुछ बच्चों का कहना है कि एक ही पैसेज आए हुए थे, लेकिन दो पैसेज मेरे पास सामने आ गए हैं। तो मे भी हो सकता है कि किसी एआरओ में एक ही पैसेज आए हैं और किसी एआरओ में और भी हैं। अब यहाँ पर जो एक बार जो इसमें नया चेंजिंग किया गया है, जैसे कि आपके 3 क्वेश्चन आपके आर्टिकल के रहते थे, 3 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के, 3 क्वेश्चन आपका ब्लैंक रहते थे, और इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया है। आपका इस बार का इंग्लिश का जो है एक कह सकते हैं कि तहस नहस कर दिया गया है। अब देखिए हाँ पैसेज तो वही है, और एक पैसेज आपका ऐसा भी आया हुआ था जिसमें कि ब्लैंक छोड़ दिया गया था, उसमें सैनोनिम एंटोनिम पूछा गया था। तो इस बार जो सबसे अधिक रोल था इसका सैनोनिम एंटोनिम का बहुत ज्यादा रोल था। जिस बच्चों का भी वर्ड स्टॉक होगा ना वो अच्छा इंग्लिश में करे हैं। यहाँ तक बच्चे जो हैं इस बार 23 से लेकर 25 क्वेश्चन तक करके आए हैं। इस बार इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे थे क्योंकि पैसेज ही पूछा गया था, पैसेज बहुत ही आसान का पैसेज पूछा गया था। एक पैसेज पूछा गया था आपका अटलांटिक कोल्ड डेजर्ट के बारे में पूछा गया था, बहुत ही आसान सा पैसेज था। अगर बच्चे थोड़ा भी मेहनत करके गए होंगे ना, साथ में 1+ अकेडमी का जो भी क्लास करके गए होंगे ना, 100% करके आए होंगे बिना पढ़े हुए। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पैसेज पूछा गया था कि ए मैन सॉ अ मॉस इन अ होल। मतलब पैसेज ऐसा था कि एक आदमी था कि बहुत वो स्ट्रेस उसको हो गया था, किसकी वजह से, मनी प्रॉब्लम की वजह से। बाद में उसको क्या हुआ कि अपने मन को शांत करने के लिए वो जंगल जाता है। ठीक है, वहां एक मॉस मिलता है, वहां पर इनके चूहा उसको मिलता है कि होल में वो उसके बिल में जो क्या फंसा रहता है। बाद में वो आदमी जो था जो जंगल में गया था अपने शांति ढूंढने के लिए, पीस ढूंढने के लिए, उसको निकालता है, फिर उसी से इंस्पिरेशन लेता है। ठीक है, इस तरह का पैसेज था। तो पैसेज कह सकते हैं आसान है। ये मैंने ऐसा डाला है कि बच्चे ने मुझे ऐसा ही मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको ऐसा डाल दिया है आपको, ताकि आपको हेल्प हो सके पूरी की तरह से। अब देखिए इतना लेवल का पैसेज मैंने पहले करवाया था। ठीक है, अब इतना हल्का पैसेज मैं इसलिए नहीं कराता हूं कि आप इतना हल्का पैसेज नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस बार जो है ना सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, पुराने सिस्टम पे ला दिया गया है। एग्जाम होने से पहले मैंने कुछ दिन बताया था कि इस बार का जो लेवल रहेगा वो आपका आसान लेवल रहेगा। इसका रीजन ये था कि कंप्यूटर पर आपका एग्जाम जब भी हुआ है फर्स्ट टाइम में, फिर लेवल आपका आसान कर दिया गया है पहले के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चे जो होते हैं ना कंप्यूटर पर फैमिलियर नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने पहले बताया था। लेकिन आपको अब जो एग्जाम आने वाला है, अब ऐसा नहीं है कि आसान लेवल का एग्जाम तैयार करके जाओगे, जो भी सिलेबस है जो भी है आप करके जाना। साथ में और भी क्या देखिए, यहाँ पर जो सैनोनिम एंटोनिम पूछा गया था अलग अलग एआरओ में इतने पूछे गए थे। एक तो एंटोनिम ऑफ कीन, कीन का एंटोनिम क्या होगा, प्योर का सैनोनिम क्या होगा, हॉट का एंटोनिम क्या होगा, ऑड का सैनोनिम क्या होगा,
काइंड का एंटोनिम क्या है, और सेम का एंटोनिम क्या है, एग्री का एंटोनिम क्या है, एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या है, लेस का एंटोनिम क्या है। अब इतने सारे एक ही आपका एआरओ नहीं पूछा गया है, अलग अलग एआरओ पूछा गया है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि सारे एआरओ को मैं कंबाइन करके जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं करवा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को करके चाहिएगा। अब इतने ज्यादा आसान सा वर्ड पूछा गया है ना कि मैं आपको यहाँ कह सकता हूँ कि मैंने इसका आंसर नहीं कराया था कि आप इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास है नहीं, लेकिन सारे वर्ड जो है ना लेवल 1 के सारे वर्ड है, आप देखकर ही पता लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले यहाँ देखिए कि एक क्वेश्चन आपका आया था 1 वर्ड से आया था। ठीक है, पीक्यूआरएस के 3 क्वेश्चन आए हुए थे, एक्टिव पैसेज के भी क्वेश्चन आए हुए थे, एरर में एडजेक्टिव्स क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे कि एक आपका एक क्वेश्चन ये था कि व्हाइल द बेल रैंग ऑल चिल्ड्रंस लेफ्ट द क्लासरूम। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया है मैंने वहां बताया है, एरर आपका यहाँ पर है, चिल्ड्रन यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप एरर ढूंढ लीजिएगा। और भी जो आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इसके के लिए आपको 9102195290, अगर आप हो सके तो आप नोटबुक में आप नोट करें और मुझे आप मुझे व्हाट्सएप कर दे इस नंबर पर। साथ साथ में मैं ये कहता हूं कि जो भी हमारे कंटेंट है ना उसको 100% आप करके जाओ। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश के लिए जो है बहुत आपको हेल्प करने वाला है, और 45 मिनट का ई बुक जो है क्लर्क के लिए वो भी आपको हेल्प करने वाला है। साथ में कंप्यूटर का जो 50 रुपए का है आप 100% लेके जरूर पढ़ना। साथ साथ में अगर आज क्लास ज्वाइन करते हैं आज और कल में, तो इंग्लिश और मैथ का जो वीडियो कोर्स है मात्र आपको 999 में मिल जाएगा। स्पेशल क्लास है आपके अग्रिम एग्जाम के लिए, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, अब आप तैयारी कर सकते हैं वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर। एप्लीकेशन भी इसका है प्ले स्टोर में, तो डाउनलोड करें। साथ साथ में अब मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं कटअप के बारे में। अब देखिए कटअप जो है ना इस बार का, अब देखिए जिसके भी मार्क 120 के अराउंड बन रहे हैं, 120 के अराउंड या कह सकते हैं 110 के अराउंड बन रहे हैं ना, वो सारे को इस बार फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। देखिए क्योंकि देखिए इस बार ऐसा है कि फिजिकल के लिए तो बुलाया जाएगा बच्चों, तभी तो फिर फाइनल मेरिट बनेगा ना। तो 120 एक कह सकते हैं 110 के आसपास इसका नंबर आया होगा ना, सारे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मेन जो बच्चों का छटनी कहाँ किया जाएगा, फिजिकल के बाद जो आपका मेरिट निकलेगा ना वहां से मेरिट आपका बनेगा, वहां से बच्चे ज्यादातर छट जाएंगे। अगर मान लिया जाए इस बार क्या क्लर्क में क्या होता है कि फिजिकल के मार्क नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन ये मे भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन फंडा होता है ना, मेन आपका स्कोरिंग जो होता है, मेन आपका जो मेरिट बनने का होता है वो रिटेन पर ही होता है। लेकिन जिन बच्चों का आपका 120 प्लस जाएगा उनका चांस रहेगा कि उनका सिलेक्शन इस बार फिर से हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर गारंटी ये नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि 120 प्लस वाले का यहाँ पर हो जाएगा फिजिकल करने के बाद। फिजिकल बस एक ही बात है, आप लोगों को हमेशा एक्सलेंट मारना है। अब जो भी है दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए। बस आपका इस बार क्या है फिजिकल है, पहले की तरह होता था ना कि आप दिन रात एक करते थे रिटेन के लिए, इस बार फिजिकल है, पढ़ाई लिखाई का टेंशन है नहीं। पहले क्या होता था कि आप पहले पढ़ाई भी करते थे और फिजिकल करके भी आते थे। ठीक है, इतना था यहाँ पर। ठीक है, पढ़ाई भी करना पड़ता था, लेकिन इस बार बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब आपको बिल्कुल फिजिकल पर ध्यान देना है, तो जिसका भी एग्जाम हो गया है बिल्कुल फिजिकल पर ध्यान दे। साथ साथ में वन प्लस डिफेंस अकेडमी के बारे में और भी अपने दोस्तों को बताएं, अपने भाई को बताएं, और वन प्लस डिफेंस अकेडमी के क्लासेस जितने सारे हैं आप वो देखने के लिए कहें। यूट्यूब है, एप्लीकेशन भी है वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, और भी ई बुक है जो देख सकते हैं 45 मिनट का ई बुक है, कंप्यूटर के लिए है, इंग्लिश के लिए है। ठीक है, साथ में वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन भी है। तो आप सारे चीज लेकर वन प्लस डिफेंस अकेडमी का पढ़े। साथ साथ में आपके पास और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थोड़ा भी अगर हमसे हेल्प हो पाता है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो अभी इतना नहीं लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।